हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 6 से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो करेंगे। तुम बोलोगे सर चैप्टर नंबर 4 और 5 कहाँ गया, रिटायरमेंट और डेथ। डोंट वरी, मेरा प्रॉमिस है, मैंने बोला है आपको कराने के लिए तो मैं कराऊंगा। काफ़ी सिंपल है, 5 समय। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम आज के पार्ट में मीनिंग करेंगे। टोटल 2 टाइप के डिसोल्यूशन होते हैं, एक होता है सिंपल डिसोल्यूशन, एक होता है इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो लेट हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, चैप्टर नंबर 6 से अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद मीनिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं? डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और क्लोज डाउन व्हेन द बिजनेस रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर। अरे डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस क्या हो रहा है? बंद। इन शॉर्ट डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री को बोला जाए कि वो डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व हो रही है मतलब क्या हो रही है? बंद हो रही है। क्लियर है? वाइंड अप और क्लोज डाउन द बिजनेस रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कम टू द एंड इज नॉन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो अपना पार्टनरशिप है वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? व्हेन वन और मोर पार्टनर या तो पार्टनर टेक डिसीजन टू क्लोज डाउन द पार्टनरशिप फर्म इज नॉन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट मीन्स क्या होता है? अपने बिजनेस में 3 लोग हैं, या तो 1 या 2 या 2 से ज़्यादा, या तो सारे लोगों ने सोचा कि चलो बिजनेस बंद कर दे, तो भी क्या हो जाएगा? तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। मतलब बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? वापिस से एक बार सब बता रहा हूँ। व्हेन वन और मोर पार्टनर या तो पार्टनर टेक डिसीजन, वो क्या रहे हैं? डिसीजन ले रहा है टू क्लोज डाउन द पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म को हम क्या कर दे? बंद कर दे, और इज नॉन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे हम मीनिंग करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या बोल रहे हैं? इन अ लीगल टर्म डिसोल्यूशन इज अ मल्टीपल मीनिंग। डिसोल्यूशन के काफ़ी सारे मीनिंग है। द वर्ड डिसोल्यूशन कम फ्रॉम लेटिन वर्ड। डिसोल्यूशन कहाँ से आया? लेटिन वर्ड। आपको एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा डिसोल्यूशन वर्ड कम फ्रॉम डैश, तो आपको लिखना पड़ेगा लेटिन वर्ड से आया। डिसोल्यूशन मीन्स और डिसॉल्व समथिंग। डिसोल्यूशन का मतलब क्या रहा है? कुछ क्या हो रहा है? बंद हो रहा है या तो खत्म हो रहा है। क्लियर है? डिसोल्यूशन इज अ लास्ट स्टेज ऑफ क्लोज डाउन द बिजनेस। वो लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज मतलब क्या होता है? अगर बिजनेस में पता है कि आपको एक प्रॉस्पेरिटी रहता है, डिप्रेशन रहेगा, उसके बाद वापस से रिकवरी आएगा। और डिसोल्यूशन मतलब क्या हो रहा है? सब कुछ खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, किस किस वजह से पार्टनरशिप क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। पहला उसमें बाय वियोलेशन एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ, मतलब कुछ हमने कानून जो माना नहीं उसके वजह से भी क्या होता है? अपना बिजनेस बंद हो सकता है। वियोलेशन ऑफ एक्ट मतलब हमने कोई कानून वगैरह हमने माना नहीं, तो भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड है उसमें व्हेन द पीरियड, पीरियड का मतलब क्या हो रहा है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर, मतलब हमने सोचा था कि हम 3 साल तक पार्टनर रहेंगे, उसके बाद खत्म हो गया, चलो अपना एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो भी क्या हो जाएगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहे हैं उसमें? इंसॉल्वेंसी ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर एक्सपेक्ट नो रिजल्ट इनटू द डिसोल्यूशन। क्लियर है? मतलब सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। मैं आपको बताऊंगा सॉल्वेंट क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट क्या हो रहा है। क्लियर है? सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि बिजनेस बंद करने का, तो भी क्या हो जाएगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। फोर्थ क्या बोल रहे हैं? इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन। इलीगल या तो कुछ तुम गलत काम कर रहे हो, तो भी क्या हो जाएगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल, तुमने अगर 4-5 लोगों ने सोचा चलो हम 500 के नोट छापने का मशीन का बनाते, तो भी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट को पता चलेगा तो आपका थोड़ी रहने देगा, वो बंद ही हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? इलीगल बोलते हैं उसको। पार्टनरशिप एक्ट विल कैन बी द डिसॉल्व बाय गिविंग द नोटिस ऑफ 14 डेज। मतलब कोई भी पार्टनर क्या हो रहा है? अगर निकलना चाहता है, या तो सारे 3-4 पार्टनर उसमें से निकलना चाहता है, तो उनको 14 डेज का क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। कि मैं 14 डेज पहले बताना पड़ेगा कि मैं भाई जा रहा हूँ बिजनेस में से। और काफ़ी सारे जो है, अगर गवर्नमेंट अगर लॉ दे, अगर लॉ एंड ऑर्डर से आए, आपको कोर्ट की तरफ से आए कि बिजनेस बंद करो, तो भी बिजनेस बंद हो सकते हैं। बस ये 5 टाइप्स आप याद रखो, इनफ है अपने लिए। आगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रोसीड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू बी द स्टडी अंडर द 2 फॉलोइंग हेड्स। मतलब 2 हेड है। पहला होता है सिंपल डिसोल्यूशन, सेकंड होता है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। क्लियर है? तो 2 होता है, पहला सिंपल डिसोल्यूशन, सेकंड होता है डिसोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। इंसॉल्वेंसी क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला उसमें आता है सिंपल डिसोल्यूशन, व्हेन ऑल पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप
firm are to be solvent and they decide to dissolve the firm due to the any reason is called as a simple dissolution। मतलब सारे पार्टनर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ऐसा इंसान जिसके पास के असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम, मतलब अपना बिजनेस लॉस में नहीं जा रहा है, तो भी हमने क्या सोचा, चलो बिजनेस बंद कर दे। एक टाइम होता है कि चलो हम बिजनेस बंद कर दे, तो क्या बोलेंगे, उसे सिंपल डिसोल्यूशन बोलेंगे। एक और बार मैं रीड करता हूँ, व्हेन ऑल द पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म आर सॉल्वेंट, मतलब सारे पार्टनर खुश है, सुखी है, और दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके वजह से बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, उसको बोलेंगे सिंपल डिसोल्यूशन। क्लियर है। अभी उसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तुम बोलोगे सर ये रियलाइजेशन क्या होता है, जैसे हमने अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में किया था, एडमिशन में जैसे क्या था वहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, वैसे ही यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कभी बनता है, जब बिजनेस बंद होता है तभी रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। एग्जाम में 110% फिल इन द ब्लैंक्स या तो मैच द कॉलम कहीं पे भी आएगा, जब पूरी बिजनेस क्लोज डाउन द बिजनेस एक्टिविटी विच अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर, तो आपको लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड बनेगा पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट। अगर एग्जाम में करंट अकाउंट भी दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, तो भी हम दोनों अकाउंट बनाएंगे। और बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर कोई भी पार्टनर का अगर लोन अकाउंट दिया है तो भी उसका सेपरेट हमें अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। फोर्थ होता है कैश और बैंक अकाउंट, ये हमें बनाना पड़ेगा। कैश और बैंक अकाउंट एंड में बनेगा। पहले एक पेज पे क्या बनेगा, हम रियलाइजेशन अकाउंट बने, बाकी का जो सेकंड पेज पे उस पर तीनों अकाउंट बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। तुम बोलोगे सर बैलेंस शीट कहाँ गया, अरे बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट को क्या करेंगे, बैलेंस शीट की सारी भी चीज़ें हम क्या करेंगे, बेच देंगे, तो यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्लियर है। बिजनेस बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट का क्या काम है, क्लियर है, अपने तो सारी चीज़ें बेच रहे हैं। वेरी फर्स्ट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड बनेगा पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, थर्ड बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट और फोर्थ बनेगा कैश या तो बैंक अकाउंट बनेगा। क्लियर है। बी है डिसोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। अभी हमने पढ़ा था सिंपल डिसोल्यूशन, अभी पढ़ेंगे डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। उसमें पहले सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पर देखो पहले क्या, उसमें सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला होता है सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है, पार्टनर हु असेट्स आर मोर देन इज लाइबिलिटी। अ पार्टनर उसके पास क्या असेट्स, मतलब असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पर्सन सेड टू बी सॉल्वेंट व्हेन इज ऑल द एबल टू पे ऑफ इज ऑल लाइबिलिटी फुल्ली। मतलब वो पर्सन क्या है, सॉल्वेंट है, और व्हेन क्या कर रहा है, ही इज एबल टू, मतलब वो पूरा क्या कर सकता है, अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कर्जा कम है, तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकता है कि नहीं पे कर सकता, कर सकते। एग्जाम्पल आपकी बात करें, आपके पास कर्जा कम है तो है ही नहीं कर्जा, और आपके पास असेट्स क्या है ज़्यादा, तो अपनी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकते हो। तो आप क्या हुआ, मैं क्या हुआ और मुकेश अंबानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुए। सेकेंड है उसमें इंसॉल्वेंट पर्सन, या तो इंसॉल्वेंट पर्सन लिखो या पार्टनर्स लिखो। क्या बोल रहे हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु इज लाइबिलिटी आर मोर देन इज असेट। मतलब उसके पास कर्जा कम है, लाइबिलिटी मोर है और असेट्स कम है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल विजय माल्या ले लो, नीरव मोदी ले लो, उसके पास क्या है, देखोगे तो कर्जा ज़्यादा है, इसके लिए तो भाग गए इंडिया में से। क्लियर है। उसके बाद लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट्स कम है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर है। उसमें पर्सन सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन इज अनएबल टू सेटिस्फाई इज लाइबिलिटी ऑफ इज असेट। मतलब क्या कर सकता हो, पूरी अपनी लाइबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपने असेट्स के थ्रू, तो उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे। आगे इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैपिटल डेफिशिएंसी। क्या बोल रहे हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी मींस दैट वन और मोर पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एट द पॉइंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन। डेबिट मतलब उसके पास, डेबिट मतलब उसको बिजनेस को क्या करना है, पैसा पे करना है, मतलब हम और दोनों जन बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर है। आपका डेबिट बैलेंस है, मतलब आप बिजनेस को क्या करोगे, पैसा पे करोगे, बिजनेस को या तो मुझे पैसा पे करोगे, तो आपका क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। मतलब आपके पास लॉस है, इनकम नहीं है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म इज अनलिमिटेड एज वेल एज जॉइंट और सेवरल। सो व्हेन द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टीज अक्वायर एंड टू सोल्ड आउट। मतलब क्या हो रहा है, अगर आपकी और मेरी लाइबिलिटी क्या है, जॉइंट या तो सेवरल है, अलग अलग है एक टाइम पे, पर उसमें क्या होता है, लाइबिलिटी दोनों की क्या है, अनलिमिटेड। ऐसा क्यों, अगर सपोज आप अगर इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट मतलब आपके पास क्या है, लाइबिलिटी ज़्यादा, तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या होगी, आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसे क्या करेंगे, हम अक्वायर कर लेंगे, उसे क्या करेंगे, बेच देंगे, मतलब उससे जो पैसा आएगा उसका आपसे भुगतान हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल आप सोचोगे सर आपकी मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच दी फिर भी पैसा नहीं आया,
मतलब एग्जांपल क्या हो रहा है, आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो हमने क्या कर दी, बेच दी, तो भी अपने पास पैसा नहीं है बिजनेस को देने के लिए, तो क्या करेगा, जो बचे हुए जो पार्टनर है वो क्या करेंगे, उसका भुगतान करेंगे। मतलब आपका लॉस अल्टीमेटली किस पे चला गया, बाकी लॉस पे चला गया। कभी होगा जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी आपके पैसे नहीं बचे मिले, तो क्या करेंगे, जो बचे रिमेनिंग पार्टनर उसको क्या करेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। इफ ही इज अनएबल टू पे हिज ड्यू, मतलब वो अपना पे नहीं कर सकता। आगे क्या बोल रहे हैं, इन द अनएबल टू पे ऑफ हिज ड्यू, मतलब उसका पैसा नहीं पे करता है बाय द फर्म। His deficiency is borne by the solvent partner in their profit sharing ratio। मतलब क्या हो रहा है, तुम अपना जो डेफिशिएंसी है वो पे नहीं कर सके, मतलब जो अगर पैसा तुम नहीं पे कर पाओगे उसे क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो क्या करेंगे, उसका जो रिमेनिंग पार्टनर वो क्या करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के वाइज क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वन और मोर पार्टनर क्या हो रहा है, बिकम इंसॉल्वेंट। वन एक या दो से ज़्यादा, एक या दो पार्टनर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, तभी कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। पहला होता है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन या तो कैश और बैंक अकाउंट। सेम एज अ सॉल्वेंट में था अपना, जो सिंपल डिसोल्यूशन में था वही यहाँ पर बनेगा। पर आगे ट्विस्ट यहाँ पर है, व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब सारे पार्टनर क्या हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तभी कौन सा बनेगा। पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट बनेगा, थर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, फोर्थ क्या बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट। और बोलेगा सर यहाँ तक सेम है, पर आगे अभी नया आएगा। आगे जितनी भी लाइबिलिटी, एग्जांपल क्रेडिटर है, बैंक लोन है या तो बिल्स पेबल, उसका क्या बनेगा, सेपरेट अकाउंट बनेगा। मतलब क्रेडिटर, बैंक लोन या तो बैंक ओवरड्राफ्ट, सबका क्या बनेगा, सेपरेट हम अकाउंट बनाएगा। और उसके बाद जो एंड में जो बनेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा, मतलब जितना पैसा हम नहीं पे कर पाए उसका डेफिशिएंसी भी अकाउंट बनेगा। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला होता है अपना रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, और जितनी भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, क्लियर है, सबका सेपरेट अकाउंट बनेगा, क्लियर है, और डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनेगा। आई होप आपको समझा रहेगा। आगे के पार्ट में मैं आपके लिए जर्नल एंट्री लेके आऊँगा, वहाँ पर जर्नल एंट्री हम कैसे फॉर्म में करना है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए आपको पहले जर्नल एंट्री आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।